हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 और इससे पहले हम एक्सरसाइज 7.1 फिनिश कर चुके हैं और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप वहां से देख सकते हैं। तो एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC विथ AB इक्वल टू AC and the bisector of B and C intersect each other at point O. Join A to O, show that OB equal to OC एंड AO बाइसेक्ट द एंगल A। तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं जिसमें एक ट्राइंगल है ABC और यहाँ पर जो साइड AB है इज इक्वल टू AC एंड द बाइसेक्टर ऑफ B, यानी कि ये जो B का जो बाइसेक्टर है ये OB है एंड ये C का बाइसेक्टर है हमारा OC और ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट O, राइट। फिर हमें क्या करना है, जॉइन A टू O, यानी कि ये AO ज्वाइन हो गया। इसके बाद शो दैट OB इक्वल टू OC, हमें ये वाली साइड जो है OC के इक्वल प्रूफ करनी है एंड AO बाइसेक्ट द एंगल A, यानी कि ये जो AO लाइन है वो बाइसेक्ट करती है, तो मतलब ये वाला जो एंगल होगा BAO इज इक्वल टू OAC, ये हमें प्रूफ करना है, राइट। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम करते हैं स्टार्ट। तो हम पहले जो हमें पता है पहले लिख लेते हैं, राइट। तो हमें AB इक्वल टू AC ये गिवन है, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी थी जो हमने डिस्कस की थी अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। इसका मतलब ये इक्वल साइड है AB और AC, तो AC के अपोजिट एंगल है एंगल B और AB के अपोजिट एंगल है एंगल C, तो ये भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पर कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C और रीजन क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक है। मैं बोल रही हूँ और आप लोग जो मैंने बोला एज इट इज यहाँ पे लिख देना। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, अब हम इसको 1/2 से इधर से डिवाइड, दोनों साइड हम 1/2 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 1/2 ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 1/2 ऑफ एंगल C। अब ये देखो यहाँ पर बाइसेक्टर ऑफ B एंड C, बाइसेक्टर ऑफ B एंड C, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि ये वाला जो एंगल है इज इक्वल टू दिस एंगल, यानी कि OB क्या है, बाइसेक्टर है एंगल B की, तो यानी कि एंगल B को ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर, यानी कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। सिमिलरली ये जो एंगल OC है ये एंगल C को डिवाइड करिए, इसका मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, राइट। ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल होगा, तभी तो ये बाइसेक्टर होगा। तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हाफ ऑफ एंगल B इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख देंगे एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OCB, राइट। OBC इज इक्वल टू, या हाफ ऑफ एंगल B, इसको हम ये लिख सकते हैं एंगल OBC एंड हाफ ऑफ एंगल C को लिख सकते हैं हम OCB, राइट। तो ये एंगल इक्वल हो गए, मीन्स टू दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, राइट। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, OB इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OC, और इसका रीजन क्या होगा, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पर एंगल इक्वल है, तो एंगल जब इक्वल है तो उसके जो अपोजिट साइड होगी वो भी इक्वल होगी, तो एंगल ये जो हाफ ऑफ एंगल B है इसके अपोजिट साइड है OC और ये हाफ ऑफ एंगल C है उसके अपोजिट साइड है OB, तो ये भी इक्वल होगी। तो आप यहाँ पर लिख देना साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया प्रूफ, सिंपल था। अब नेक्स्ट इसमें अब सेकंड पार्ट में क्या करना है कि ये जो लाइन AO है ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को, यानी कि दिस एंगल, यानी कि BAO इक्वल टू OAC, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम दो ट्राइंगल लेते हैं और कॉन्ग्रुएंट करने की ट्राई करते हैं, राइट। अगर हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया ट्राइंगल को तो वो तो हो जाएगा फिर बाय CPCT, राइट। तो हम एक ट्राइंगल लेते हैं OAB और एक और ट्राइंगल लेते हैं OAC, राइट। एक ट्राइंगल लिया हमने OAB और एक ट्राइंगल लिया OAC। तो इसमें अब देखो, इसमें AB इक्वल टू, तो AC हमें गिवन है,
साइड इक्वल थी ना, ए बी इक्वल टू ए सी, ये तो हमें गिवन है। और क्या दिया हुआ है इसमें, हाँ ये वाला जो एक एंगल था हमें, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल था ना, अभी हमने हाफ ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी हमने अभी प्रूव ही किया था, तो ये भी एंगल इक्वल हो गया, यानी कि ये वाला भी हाफ ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ए सी ओ। अब ये देखो, अभी हमने ओ बी इक्वल टू ए सी प्रूव किया था, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो ओ बी है इज इक्वल टू ओ सी, अभी प्रूव्ड एवब, ठीक है ना, अभी तो हमने प्रूव किया ओ बी इक्वल टू ए सी। तो अब ये क्या हो गया, अब ये देखो यहाँ पर ये साइड और उनके बीच का एंगल इक्वल हो गया ना, तो यहाँ पे इसमें लिख सकते हैं हम कि जो ट्राइंगल है हमारा, ट्राइंगल ओ ए बी इज congruent to triangle OAC by SAS, राइट। अब हमने ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, तो अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। तो इसका मतलब अगर ट्राइंगल OAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OAC, तो ये जो एंगल है, एंगल कौन सा, BOA, एंगल BAO is equal to angle BAO and CAO. This angle is equal to this angle, right? इसका रीजन क्या रहेगा, बाय CPCT, ठीक है, बाय CPCT ये एंगल हमारे इक्वल होंगे। तो इसके मतलब अगर ये एंगल इक्वल है तो हम लिख सकते हैं कि AO बाइसेक्ट एंगल A, राइट, यानी कि AO बाइसेक्ट एंगल A, राइट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक फिगर दिया हुआ है ABC एंड AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, शो दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल है इन विच AB इक्वल टू AC। तो हमें बेसिकली प्रूफ क्या करना है कि ये जो साइड AB है वो AC के इक्वल है, राइट। तो ये तो हमें प्रूफ करना है, और जो चीजें गिवन है वो देख लेते हैं। यहाँ पर BC जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब है कि ये एंगल तो 90 डिग्री है ही है, यानी कि एंगल ADB 90 डिग्री है, इसके साथ साथ BD इक्वल टू DC, यानी कि जो साइड है हमारी BD इक्वल टू DC है। रीजन बिकॉज AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये BC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, राइट। अब एक बात और, अगर ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री है तो ये वाला भी एंगल हमारा 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर के लीनियर पेयर एंगल बनाते हैं। तो हमें अब AB इक्वल टू AC प्रूव करना है, तो इसके लिए हम दो ट्राइंगल लेंगे। पहला ट्राइंगल है हमारा ABD एंड दूसरा ट्राइंगल है, तो हम यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ADC। एक है हमारा ट्राइंगल ABD और दूसरा ट्राइंगल है ADC, राइट। तो इसमें जो जो चीजें इक्वल है पहले हम वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आ गया हमारा BD इक्वल टू DC बिकॉज AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। इसके बाद ये वाला जो एंगल है ADB, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ADD, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC। दोनों ही हमारे 90 डिग्री के एंगल है। इसके साथ साथ ये जो AD है वो कॉमन होगी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे AD इज इक्वल टू AD, इसका रीजन क्या आ जाएगा, कॉमन, राइट। तो अब इसमें कौन सा हमारा कॉन्ग्रुएंसी रूल लग रहा है, वो रूल लग रहा है SAS, राइट। S एंगल एंड देन साइड एंगल साइड, राइट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो हमारा ट्राइंगल है ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, राइट। तो अब क्या कर सकते हैं, हमने ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, लेकिन अब हमें AB इक्वल टू AC प्रूव करना है। जब हमारे ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ACD है तो करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होंगी। तो हम क्या लिख सकते हैं कि AB इक्वल टू AC, अच्छा इसमें रीजन तो हमने लिखा नहीं, यहाँ पे लिखना बाय SAS,
राइट, ये लिखना जरूरी है। अब इसके बाद में ए बी इक्वल टू ए सी बाय सी पी सी टी, राइट, इसके लिए हमें कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, बस बाय सी पी सी टी लिख दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे ट्राइंगल को तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं। जब ए बी इक्वल टू ए सी है तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच ए बी इक्वल टू ए सी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच altitude B and CF are drawn to equal side AC and AB respectively. Show that these altitude are equal. तो क्या हुआ, यहाँ पर हमें ABC जो है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें जो साइड AB है, जो साइड AB है वो किसके इक्वल है, AC के, राइट, AB इज इक्वल टू AC है। अच्छा, जब ये साइड इक्वल है तो इनके जो अपोजिट एंगल है वो भी इक्वल होंगे, यानी कि ये जो एंगल B है इज इक्वल टू एंगल C। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। इसका क्या रीजन है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, राइट। तो ये हो गया। और क्या हुआ, अब हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड कौन से हो गए, यहाँ पर एक एल्टीट्यूड है BE और दूसरा एल्टीट्यूड है CF, राइट। ये जो एल्टीट्यूड है हमारे BE और CF ये इक्वल है, तो हमें ये तो करना है प्रूफ, और ये कुछ चीजें हमें गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेते हैं दो ट्राइंगल। अब हम ट्राइंगल कौन से लेंगे, यहाँ पर ये देखो ये एल्टीट्यूड आ रहा है ना, क्योंकि हमें एल्टीट्यूड इक्वल प्रूव करने हैं, तो ट्राइंगल भी हम वही लेंगे जिसमें BE साइड आ रही है। तो एक ट्राइंगल हो जाएगा हमारा BFC और दूसरा ट्राइंगल हो जाएगा BEC, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल BFC एंड ट्राइंगल BEC, राइट, BEC। तो अब इसमें हम वो चीजें लिख लेते हैं जो हमें इक्वल दी हुई है, राइट। तो यहाँ पर ये जो एंगल B है, एंगल B को क्या लिख सकते हैं, FBC, राइट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल FBC इज इक्वल टू है एंगल ECB। रीजन क्या है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि जब यहाँ पर ये साइड इक्वल है AB इक्वल टू AC, तो उसके जो अपोजिट एंगल है वो भी इक्वल होगा। अच्छा, और इसमें क्या इक्वल हो सकता है, तो यहाँ पर ये एंगल F और ये एंगल E ये भी इक्वल है ना, राइट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो एंगल है BFC इज इक्वल टू एंगल CFB, राइट। ये दोनों ही एंगल हमारे 90 डिग्री गिवन है, एल्टीट्यूड है। अब इसके साथ साथ ये जो BC है ये दोनों ही ट्राइंगल में क्या है, कॉमन है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू BC और रीजन क्या रहेगा, कॉमन, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आप देखो यहाँ पर क्या हुआ, एंगल एंड साइड, यानी कि एंगल साइड से ये हमारे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जो ट्राइंगल है हमारा BFC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CEB, राइट। तो अरे यहाँ ट्राइंगल हमारा रह गया, ट्राइंगल, और ये जो प्रॉपर्टी रहेगी वो कौन सी रहेगी, एंगल साइड से हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, एंगल साइड। अब इसके बाद हमें प्रूफ एल्टीट्यूड इक्वल प्रूव करने थे, B इक्वल टू CF। तो अब यहाँ से देख लो B इक्वल टू CF आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये देखो ये आ गया। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं BE इक्वल टू CF बाय CPCT, राइट। जब हमने ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो भी इक्वल होंगी, यानी कि इसमें क्या हो गया कि ये जो BF है ये BF किसके इक्वल हो गया, ये EC के इक्वल हो गया, एंड BC तो हमारा कॉमन है ये, और ये जो एल्टीट्यूड है BE इज इक्वल टू FC, राइट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 में ABC इज ए ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF टू side AC and AB are equal. Show that triangle ABE is equal to ACF, यानी कि ये जो ट्राइंगल है ABE को इक्वल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ट्राइंगल
सी एफ के, राइट। तो हमें यहाँ पे गिवन क्या है, ये जो एल्टीट्यूड है वो इक्वल दिए हुए हैं हमें, यानी कि बी इक्वल टू सी एफ देना है और हमें ये जो ट्राइंगल ए कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अगर हमने ये फर्स्ट पार्ट हो गया, हमने ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए, तो ये जो सेकंड पार्ट है वो तो बाय सीपीसीटी हो जाएगा, ठीक है ना। इफ ट्राइंगल ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी एफ देन ए बी इज इक्वल टू ए सी ए, तो बाय सीपीसीटी हो जाएगा। तो देखते हैं अब हम यहाँ पे लेते हैं इन ट्राइंगल, एक सेकेंड, इन ट्राइंगल ए बी ई, ठीक है, एंड ट्राइंगल ए सी एफ, राइट। तो हमारे पास ये दो ट्राइंगल है, इसमें आप देखते हैं कॉमन क्या है। तो यहाँ पर एक तो हमें जो एल्टीट्यूड है वो इक्वल दिए हुए थे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बीई इक्वल टू सी एफ, राइट, ये हमें गिवन है। इसके साथ साथ ये जो एंगल ए है ये वाला, राइट, ये दोनों में ही कॉमन है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल बी ए ई, एंगल बी ए ई, एंगल बी ए ई, राइट, एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल सी ए एफ, राइट। ये हमारा क्या है, कॉमन है एंगल ये दोनों ही ट्राइंगल में। इसके साथ साथ अब अगर ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री का है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये भी हमारा 90 डिग्री का होगा। सिमिलरली अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो ये वाला भी एंगल हमारा 90 डिग्री का होगा। तो लीनियर पेयर एंगल है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो एंगल है हमारे पास, एंगल ए एंड ई बी इज इक्वल टू एंगल, यहाँ पर आ जाएगा ए एफ सी, राइट, ए एफ सी, ए एफ एंड सी, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो अब क्या हो गया हमारा यहाँ पर, तो ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गए, राइट। तो हमने ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद अब प्रॉपर्टी कौन सी यूज करिए वो भी तो बताना होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमारा ट्राइंगल है ए बी ई is congruent to triangle ACF by angle side, ठीक है ना, एंगल एंड साइड, राइट। तो हमने ए ऐसे ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब अगर हमने ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया, इसके बाद ये जो सेकंड पार्ट है ये तो बाय सीपीसीटी हो जाएगा कि ये जो ए बी है, इफ ट्राइंगल ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी एफ, तो जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो भी इक्वल होंगी, ए बी इक्वल टू ए सी और रीजन बाय सीपीसीटी, राइट, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास दो ट्राइंगल हैं ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑन द सेम बेस BC and then show that angle ABD is equal to angle ACD, means to say this angle, ये वाला एंगल is equal to this angle, right, ये हमें प्रूव करना है। और जो हमें गिवन है वो दो ट्राइंगल हैं ABC, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो साइड AB is equal to AC and DBC is also an isosceles triangle and BD equal to DC, right। अब देखो हम इसमें क्या करेंगे, हमें एंगल ABD is equal to प्रूव करना है एंगल ACD के। अगर हम ट्राइंगल ABD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें ट्राइंगल ACD के, तो फिर ये एंगल बाय सीपीसीटी हो जाएंगे। तो बेसिकली हमें करना क्या है, हमें ट्राइंगल एबीडी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ट्राइंगल एसीडी के। अब ये एबीडी ट्राइंगल कैसे बनेगा, अगर हम वर्टेक्स ए और वर्टेक्स डी को अगर हम मिला देते हैं इस तरीके से, ये देखो ये यहाँ से एक सीधी लाइन हम खींचते हैं और ये हमने मिला दिया, तो अब ये देखो वर्टेक्स ए और डी को जब हमने मिलाया तो हमारे ट्राइंगल कौन कौन से फॉर्म हो गए, एबीडी एक ट्राइंगल हो गया और दूसरा ट्राइंगल हो गया एसीडी। तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, बाकी का काम हमारा सीपीसीटी के थ्रू हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे
इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। अब ये देखो इन दोनों ट्राइंगल में कॉमन क्या क्या हो सकता है। तो हमें क्या दिया हुआ है, एक AB इक्वल टू AC दिया हुआ है, राइट। AB इक्वल टू AC हमें गिवन है, एंड सिमिलरली BD इक्वल टू DC, BD इक्वल टू DC ये भी हमें गिवन है। एंड ये जो हमारी साइड है AD, ये तो दोनों ट्राइंगल में कॉमन होगी ना, ये ABD में भी आ रही है और ACD में भी आ रही है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, AD इक्वल टू AD, और इसका रीजन दैट इज कॉमन, राइट। तो ये हो गया हमारा। तो जब हमने अब यहाँ पे क्या हुआ, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, तो ट्राइंगल ABD is congruent to triangle ACD, और congruency rule कौन सा है, by SSS, साइड साइड साइड, ठीक है। तो ये हमने ट्राइंगल congruent प्रूव कर दिया। इफ ABD is congruent to triangle ACD, then एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD बाय CPCT। तो ये वाला जो हमें किस तरह से लिख देना है, ये इसमें कुछ नहीं लिखना, सिर्फ बाय CPCT लिखना है हमें। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, देन एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, राइट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इक्वल टू AC, साइड BA इज प्रोड्यूस्ड टू D सच दैट AD इक्वल टू AB, शो दैट एंगल BCD इज अ राइट एंगल। तो हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC जो कि आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड AB इक्वल टू AC एंड BA इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट D, यानी कि यहाँ से इसको एक्सटेंड कर दिया D पॉइंट तक, सच दैट कि ये जो AD है यहाँ से इज इक्वल टू AB, राइट। AD इज इक्वल टू AB। अब हमें प्रूफ करना है कि ये जो एंगल है BCD इज अ राइट एंगल, प्रूफ करना है। तो अब देखो कैसे करेंगे। हमारे पास ट्राइंगल, सबसे पहले ना ये वाला जो ट्राइंगल है ना, हम ABC देखते हैं। तो अगर हमारा ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये जो एंगल होगा इज इक्वल टू दिस एंगल, राइट। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। सिमिलरली जो ट्राइंगल है हमारा ADC, राइट, ये वाला जो ट्राइंगल है यहाँ पर AD और AC इक्वल साइड है, तो दिस एंगल यानी कि ये जो एंगल D है इज इक्वल टू एंगल C, राइट। तो ये हो गया। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम जो जो चीजें हमें पता है वो हम लिख लेते हैं। तो हमको क्या पता है कि इन ट्राइंगल ABC एंगल B को हम कैसे लिखेंगे, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, राइट। और इसी तरीके से इन ट्राइंगल ADC एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ACD, राइट। अच्छा, अब हम बात करते हैं ये पूरे ट्राइंगल की, इन ट्राइंगल BDC, राइट। तो अब हम आ जाते हैं ये जो पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल BDC, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, सम ऑफ एंगल हम यूज करेंगे। तो सम ऑफ एंगल क्या होता है, 180 ट्राइंगल का। अगर हम सभी, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D कितना होगा, 180 डिग्री, राइट। दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। अब देखो ये जो एंगल B है हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इस एंगल B को लिख सकते हैं DBC, राइट। एंगल B को हम लिख देते हैं एंगल, क्योंकि ये वाला जो एंगल C है ना, इसमें हम दो एंगल यूज करेंगे, एक तो ACB यूज करेंगे और दूसरा यूज करेंगे ACD, राइट। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल B को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल B को लिखेंगे हम ABC प्लस
इसके बाद है एंगल सी। एंगल सी को हम क्या लिखेंगे, एक आ गया यहाँ पर एंगल ACB, ACB प्लस ACD, राइट, यही तो है ना। ये जो पूरा एंगल सी है वो इसमें एक तो एंगल ये हमारा ACB है और दूसरा ACD प्लस एंगल ACD। अब यहाँ पर आ गया ये एंगल D। एंगल D को हम लिख देते हैं ADC एंड एंगल ADC इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। अब ये देखो हमारा ये जो एंगल ABC था वो किसके इक्वल था, ACB के इक्वल था। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ABC को ACB लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 एंगल ACB, राइट। आप सिमिलरली ये जो हमारा एंगल ACD है और ADC ये इक्वल है, अभी हमने प्रूफ किया ना, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसको क्या लिख देते हैं, इसको भी हम ACD लिख देते हैं। तो ACD प्लस ACD, मतलब ये तो ऑलरेडी ACD है, इसको हम ADC को क्या लिखेंगे, ACD। तो यहाँ पर एक इक्वेशन 1 कर लेते हैं और एक इक्वेशन 2। तो यहाँ पे रीजन लिख देना बाय इक्वेशन 1 एंड 2, राइट। तो यहाँ पर भी जब ACD प्लस ACD 2 ACD हो जाएगा, 2 एंगल ACD इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे और यहाँ क्या बचेगा, एंगल ACB प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 180, और ये जो 2 कॉमन लेंगे इससे डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री। यानी कि ACB और ACD क्या है हमारा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल BCD है ना, BCD को ही तो हमने लिखा है एंगल BCA प्लस ACD, राइट। तो ये क्या हो गया एंगल, इसको हम लिख सकते हैं आगे एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमें प्रूफ करना था। तो बेसिकली हमने क्या किया कि जो हमें जो ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, उसमें जो कॉमन एंगल है वो हमने यहाँ पर लिखे, फिर इसके बाद में ADC में जो हमारे पास कॉमन एंगल थे वो लिखे, फिर ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है BCD, इसमें हमने यूज की एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पर आप लिखोगे एंगल सम प्रॉपर्टी। फिर ये जो एंगल हमारा C है इसको हमने 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, राइट। तो एंगल C को हम लिख सकते हैं ACB प्लस ACD। फिर जो चीज इक्वल थी वो हमने इक्वल कर दिया, फिर ट्वाइस करके ट्वाइस ACB हो गया प्लस ट्वाइस एंगल ACD, फिर 2 से डिवाइड कर दिया और इस तरीके से एंगल BCD आ गया हमारा 90 डिग्री। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री है एंड AB इक्वल टू AC है। फाइंड एंगल B एंड एंगल C। तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं और ये हमारा ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल ABC। अच्छा, एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो यहाँ पर हम वर्टेक्स A लिखेंगे ABC, एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड AB इक्वल टू AC, यानी कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। अब हमें एंगल B और एंगल C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये देखो, ये भी एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है और ये जो एंगल B होगा वो एंगल C के इक्वल होगा, राइट, क्योंकि इसमें 2 साइड इक्वल है। तो ये जो एंगल है वो भी इक्वल होंगे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल B इक्वल टू एंगल C बिकॉज ABC इज ए राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर एंगल A की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री हमें गिवन है, एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल B इक्वल टू एंगल C है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये एंगल B है, एंगल C को हम एंगल B लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया 2 एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ 90 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2 एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा एंड एंगल B इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 2 इज 45 डिग्री। तो एंगल B की वैल्यू आ गई 45 एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तो इट्स मींस एंगल CB क्या है हमारा 45 डिग्री। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था और इसी के साथ ही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट द एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। राइट, तो हमारे पास यहाँ पर एक ये मैंने ट्राइंगल बनाया हुआ है ABC, ठीक है, इसके आ गया ABC। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो एंगल है ये सभी के सभी 60 डिग्री है। राइट, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल साइड्स आर इक्वल होती है, यानी कि AB इक्वल टू AC इक्वल टू BC। तो और एंगल्स भी इक्वल होते हैं, और एंगल्स क्यों इक्वल होते हैं? क्योंकि साइड अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पर तो तीनों ही साइड इक्वल हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तो इसमें भी अभी जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें भी जो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करी थी, तो यहाँ पर भी हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये देखो ये सभी एंगल हमारे इक्वल है, तो हम एंगल B को भी एंगल A लिख सकते हैं और एंगल C को भी हम एंगल A लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 3 एंगल A, ये भी एंगल A और ये भी एंगल A हो गया। तो 3 एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8।